Greetings and welcome to me and Nutaro हिंदी। हमारा जो टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है ट्विन फ्लेम टैरो, ये है दूसरी ओरेकल, ये है मेजर ओरेकल और ये है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग। किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस अपनी अपनी होती हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। इसके पहले हमने जो आई थिंक टैरो यूज़ किया था वो अलग था, राइडर वेट का ही था एक वर्जन। सो लेट्स सी ट्विन फ्लेम टैरो आज हमें क्या रीडिंग दिलाता ही है। 6 द लवर्स, ये कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, पहला ही कार्ड द लवर्स का। ठीक है, लेट्स सी और वो क्या फील कर रहे हैं रिगार्डिंग यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस कहीं ना कहीं सिचुएशन कनेक्टेड है विथ द यूनिवर्स। ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आ गया है 4th कार्ड द चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर अरकाना का सेकेंड अराइवल हो चुका है, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, फिर आ गया है यहाँ पे 2 कार्ड्स जो कि हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 हम 2 कार्ड और ले लेते हैं इस रीडिंग में जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और एक नेक्स्ट कार्ड जो हमने लिया है वो है फाइनली 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलो हमें टोटल 9 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस 9 कार्ड्स मिल चुके हैं। सो देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखो शुरुआत अगर हम करते हैं तो ये आ गया है द लवर्स सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं बात जब आती है ना कनेक्शन की, तो वो क्या हो सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट द लवर्स, मीन्स ट्रू लव, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। फिलहाल अगर हम अभी इस वक्त की बात करें, सुबह सुबह इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो है कि भाई यस, क्या ये पर्सन आपके साथ ट्रू लव इमोशंस शेयर करता है और क्या आप भी बिल्कुल वैसा ही फील करते हो। तो कई लोगों को लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, कई लोग खुद को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मानते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप है। तो आपकी जो ये फीलिंग है वो अलग अलग हो सकती है, बट एक जो कॉमन धागा है कि क्या आपको सच्चा प्यार यहाँ पे महसूस होता है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई दफ़ा हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं, चाहे वो आप हो या फिर ये हैं, कि लगता है कि मान लो आप एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हो। ठीक है, लेकिन दूसरे ने जब तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तब तक हम नहीं समझ पाते कि क्या ये फीलिंग्स ट्रू है या फिर जस्ट वन साइडेड। तो ये पर्सन की तो फीलिंग्स हमें दिखती है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे बात आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भाई यूनिवर्स यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, हमारा किस्मत का धागा यहाँ पे कनेक्टेड है। क्या है ये? इन्वेस्टिंग, पेशेंस एंड प्लांटिंग द सीड्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स तब आता है जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है या फिर किस्मत जो है वो हमसे कनेक्टेड रह रही है। तो आज का अगर दिन बात करें अभी की, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल कर सकती है सुबह सुबह कि जो आपकी सोच है, मतलब सोच से भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ का सामना हमें करना पड़ सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्स हमें चॉइसेस देना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन पेशेंस रखेगा या नहीं, ये भी जानना आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है द स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी भी ट्रांजिशन, मूविंग ऑन, कामर वाटर्स, लीविंग डिफिकल्टीज। देखो अगर आपके रिश्ते में कोई भी डिफिकल्टी है तो ये उस डिफ़िकल्टी को जाने देना चाहता है। मतलब मान लो अगर कोई बात थी जिसकी वजह से इश्यूज़ आ गए तो शायद वो उस बात के ऊपर बात करना ही बंद कर देंगे, भाई नहीं वो बात नहीं छेड़नी है। दूसरी है कि शांत रहना है। ठीक है, तो आज आप इनका एक शांत रहना भी पॉसिबली देख सकते हो। बिकॉज इनकी तरफ से देखो आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि भाई आपने झगड़ा किया और वहीं पे रुके रहे। ये एक्चुअली कह रहे हैं कि ट्रांजिशन तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, तो कभी झगड़ा किया, कभी शांत रहे, फिर मज़ा मस्ती की। ठीक है, तो वो चीज़ इनके हिसाब से यहाँ पे आती है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। ठीक है, ये है मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन एंड चेंज। देखो ये पर्सन जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये भी कभी एक ही जगह पे रुका रहे। ठीक है, इसके हिसाब से आप दोनों को ही अपना अपना
डिसीजन लेना है। क्यों? बिकॉज मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी लोगों के लिए कनेक्ट रहता है। कैसे? जैसे कि मान लो अगर आपने डिसाइड किया कि आप मूव ऑन करेंगे, आप बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं रुकेंगे, मे बी आप सिंगल हो तो यस ये कह रहा है कि मूव ऑन। अगर आप इनके साथ मूव ऑन हो रहे हो, यू वॉन्ट हिम और हर टू बी विथ यू, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है डिसीजन की एंड बदलाव की, तो वो अपने अपने तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव या फिर वो डिसीजन ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि लाइज एंड डिसीट, मास्क, स्ट्रैटेजी एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती है, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके समझ के परे है और शायद इस पर्सन की कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, अगर आप कहें थर्ड पार्टी, या फिर इनके पास के जो रिलेशनशिप थे वो कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे उस पर्सन ने मास्क पहना था या फिर स्ट्रैटेजी करके इनसे कम्युनिकेट किया था, लाइस मतलब इनको धोखा दिया था। तो ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई रिश्ता दोबारा से जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजंस एंड केयरफुल प्लानिंग, दिस वे दैट वे। तो इसलिए ये पर्सन जो है वो बहुत ही शांत तरीके से अपना डिसीजन ले रहा है। ये नहीं कि मन में आ गया इसलिए वो कर रहा है, नहीं, वो सभी जो निर्णय हैं वो जानबूझ के ही डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर जो कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई वेटिंग, प्रिपरेशन, रेडी टू इन्वेस्ट। देखो ये चाहता है कि आपकी भी साइड क्लियर हो जाए। जैसे कि क्या आपको अभी कोई एतराज़ है, मान लो आप उनके लिए रेडी हो या फिर आप मैट्रिमोनी में हो, अरेंज मैट्रिमोनी में, और आप दोनों ही रेडी हो फॉर मैरिज, बट क्या आपकी फैमिली आपको यस कह रही है या फिर आपकी फैमिली आपके सामने क्वेश्चंस क्रिएट कर रही हैं, तो ये भी इनके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 2 कार्ड्स हमें मिले हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो बेसिकली चाहते हैं कि बैलेंसिंग हो यहाँ पे, और वो अगर आपके बारे में सीरियस हैं तो आप भी सीरियस हो, ये उनको पता लगना चाहिए। कई रिश्ते में क्या होता है, जिससे हम देखते हैं कि मान लो कपल है और शादी के बाद भी कि जो एक पर्सन है वो बहुत सीरियस रहता है, दूसरा पर्सन बहुत मस्ती करता है, तो कई बार वो बैलेंसिंग होता है, कई बार नहीं भी होता। तो आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हो, आपका ख्याल क्या है, उनके मन में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, भाई इन अ स्ट्रगल, डिफरेंस एंड डिफिकल्टी। अगर आप ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो या फिर अब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर हो गई कि मान लो जैसे कि ये तो कह रहे हैं कि मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपका क्या, फिर आप रेडी हो और ये अगर नहीं कह रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है कि मैं अगर कमिटमेंट दूंगा तो कब दूंगा, फाइनली आपको मेरा जवाब कब मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे मेजर ओरेकल को, तो क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 3 बार शफल करते हैं एंड हियर वी गो। देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं हमें। पहला कार्ड है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पहली बात है कि क्या आप इनको समझ के ले रहे हो या फिर आपको कोई इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सेकेंड है क्लियर योर सर्कल। देखो ये पर्सन चाहता है कि अगर आपने कोई नेगेटिव धारणा अपनाई है, नेगेटिव थॉट सिस्टम आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा नहीं, तो वो कह रहे हैं कि पहले इस चीज़ को क्लियर करो, डाउट करना, शंका करना बंद करो। ये आपको आई थिंक कह रहे हैं और खुद भी शायद इसको अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड जो है लेट्स डू सम शॉपिंग एंड फोर्थ जो है वो है लेट गो और लेट्स गो। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने पास से भी डील करता हुआ हमें दिख रहा है और वो एक्चुअली आपके साथ काफ़ी समय बिताना चाहता है कि चलो एटलीस्ट शॉपिंग के बहाने तो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है लेट गो और लेट्स गो, मतलब या तो अब इस पर्सन को मान लो अगर किसी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, फिर ये खुद ही अगर आपके एक्स बन चुके हैं, तो या तो इनको वापस से आना पड़ेगा या तो उनको हमेशा के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। अगर आप एक्स काइंड ऑफ कनेक्शन में है तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी सोच चल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या कहता है ओरेकल, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, कहते हैं 4 बार शफलिंग और लेट्स डू द रीडिंग। देखो सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है वर्क इट आउट। ये चाहता है कि आप दोनों मिले एंड सारी बातें शेयर करें कि भी एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ चीज़ें वैसी हैं। सेकंड जो है वो है वेक अप, थर्ड जो है वो है एंटिसिपेट। देखो मतलब ये एक्चुअली चाहते हैं कि जो आप दोनों महसूस कर रहे हो ना वो बताओ एक दूसरे को कि हाँ भाई प्यार है या फिर डिफ़िकल्टी है या फिर फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर या फिर जो फाइनेंसेस है वो भी गड़बड़ा गए हैं। तो अगर आप दोनों बताओगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, तो नेक्स्ट डिसीजन लेना ज़िंदगी में आपके लिए काफ़ी आसान, काफ़ी सही बन जाएगा। ये जो कार्ड आ गया है वो है येस यू कैन एंड ये है टेक अ चांस।
देखो इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ आप दोनों में वो कैपेबिलिटी है, आप दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो, इसलिए येस यू कैन एंड टेक अ चांस। तो ये एक पॉजिटिव तरीका अपना सकता है। हालांकि ये उनकी मन की बातें हैं या फिर जो कहीं ना कहीं चल सकती हैं दिलो दिमाग में, तो आप इनसे रूबरू आज हो सकते हो अगर आपसे उस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज आज हमें क्या कहती है, चुनते हैं 2 कार्ड, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला जो कार्ड आ गया है वो है फ्यूचर। तो बात आती है फ्यूचर की। यू मे ट्रैवल और होस्ट एंड ओवरसीज ट्रैवल सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आप दोनों कैसे मिलेंगे, कैसी बातें करेंगे, उनके लिए आता है। और सेकंड जो कार्ड है वो है लव लाइफ। मतलब अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशंस विल बी रिजॉल्व्ड बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। आपके लिए और आपके साथ मिलके सही डिसीजन ले सकते हैं ताकि आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ती चली जाए। तो अगर हम अरेंज की बात करते हैं, अरेंज मैरिज, तो वो अलग होगा, लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं, लव मैरिज की, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली चाहता है कि आप उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करें जो भी आप चाहते हो, ताकि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस है, चाहे वो सही है या फिर नेगेटिव है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है, वो रिजॉल्व हो जाए, आप दोनों अपने अपने रास्तों पे खड़े उतरे। ठीक है, तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।